चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो कि यहाँ पर सब 26 फरवरी को होने वाला है। कब होने वाला है? तो 26 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं 26 फरवरी को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। फाइनली आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो, S300 आपका रहने वाला है विषय कोड। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 है, यानी वर्ष 2022 का, यानी इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि 26 फरवरी को आने वाला है। कब आने वाला है? तो 26 फरवरी को आने वाला है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो जिसके स्टूडेंट को 80/80 यानी इनके 100% स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है आपके पेपर आपके सामने, इस प्रकार से रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर सभी निर्देश पढ़ लीजिएगा अच्छे प्रकार से। तो फिलहाल कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है आपका पहला वाला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी क्या करना है? आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि इनकी क्वेश्चन नंबर आ है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि कौन सा संसाधन है। तो आपको पता होना चाहिए कि लौह अयस्क क्या है। तो लौह अयस्क यानी सीमित मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सीमित मात्रा में पाया जाता है, अर्थात यह एक ना एक दिन मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निभर जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि अनवीकरणीय योग्य है। अनवीकरणीय योग्य का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट हो, यानी कि जिसकी लिमिट के बाद वह यानी सीमा के बाद वह क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आपको सिंचाई लिखना है, अधिक सिंचाई, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो हम जानते हैं चना एक रबी की फसल है, बाकी की ये तीनों जो फसलें हैं वो सभी यहाँ पे क्या है? तो खरीफ की फसलें हैं। तो आपको सिंपली यही याद रख लेना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से पहुंचाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर सीमेंट की ही क्लिक कर देना है। क्वेश्चन एक ही बात है कि हमारे देश में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर रेल परिवहन लिख देना है, क्योंकि हमारे देश और सभी हर जगह जगह पर आपका इनके रेल परिवहन ही यहाँ पर यानी उपयोग में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो आपको सिंपली उड़ीसा लिखना है। क्या लिखना है? उड़ीसा लिख देना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, यहाँ पर किराए स्थान में आपको पूर्ति करना है। बुलंदा विरंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। जो पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत में सिंहों का प्राकृतिक यानी प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? गिर क्षेत्र लिखना है। क्या लिखना है? गिर क्षेत्र या फिर गिर जंगल लिख दिए। क्या लिखिए? गिर क्षेत्र या फिर गिर जंगल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट सन किस सदन की इनकी इनकी कब प्रारंभिक युद्ध में पराजित हुआ। तो आपको सिंपली 1815 लिखना है। क्या लिखना है? 1815 लिखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपको सिंपली महात्मा गांधी लिखना है। क्या लिखना है? महात्मा गांधी, यही आपका आंसर रहने वाला है कि महात्मा गांधी, यही आपका आंसर है। बिल्कुल ही यही आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात है कि भारत में कैसा शासन है। तो हम जानते हैं भारत में शासन है वह कौन सा है। तो लोकतांत्रिक है। क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है? लोकतांत्रिक लिख देना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता है वह कौन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर नेल्सन मंडेला लिख देना है। क्या लिख देना है? नेल्सन मंडेला लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस सन में प्रारंभ हुई थी। तो आपको यानी कि कहाँ पर किस में प्रारंभ हुई थी। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? इंग्लैंड लिखना है। क्या लिखना है? इंग्लैंड लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है नेपाल में वृक्षण जन आंदोलन सन कब में प्रारंभ हुआ था। तो आपको सिंपली यहाँ पर कितना लिखना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2006 ईस्वी लिख देना है। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो आपको सिंपली पहले वाले में आपको क्या लिखना है? फ्रांस लिखना है। क्या लिखना है? फ्रांस लिखना है। यहाँ पर बात करें कि IMF का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको सिंपली क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही आपका आंसर रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट बात करें कि मार्टिन लूथर कौन था। तो जर्मन धर्म संबंधी था। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? जर्मन धर्म संबंधी
संधि, यही आपका आंसर रहने वाला फिलहाल कि मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था? तो आपको सिंपली क्या लिखना है, 16वीं शताब्दी लिखना है। क्या लिखना है, 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देख लेना है और समझ लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आपको सिंपली क्या लिखना है, महानदी लिखना है। क्या लिखना है, महानदी पर बनाया गया। यहाँ पर बात करें गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो आपको सिंपली यहाँ पर कंडला लिखना है। क्या लिखना है, कंडला, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको सिंपली 1986 लिख देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, सत्य सत्य बताना है आपको, ट्रू फॉल्स बताना हुआ। यह क्वेश्चन में आपका 6 अंक रहने वाला है। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं उसे देश वनस्पति कहते हैं, बिल्कुल ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि आपका देश होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात करें श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आपका यह बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, कि सत्य है या फिर सत्य, यह भी आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में डी की बात है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये भी आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं, तो आपका यह बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन एफ की बात नहीं, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, कि सत्य है? तो नहीं, आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है शहरीकरण, शहर से ग्राम की ओर, जबकि होना चाहिए ग्राम से शहर की ओर, तब वह पलायन करना वह आपका शहरीकरण कहलाता है, तो आपका यह बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें तो 5 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना हुआ तो स्तंभ आ स्तंभ व आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है? तो हम जानते हैं लोकतंत्र जो है वह आपका बहुतों का शासन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का जो संबंध है वह किससे है? तो नेल्सन मंडेला पर चले जाएगा। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपको सिंपली केरल पर लगा देना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितनी है? तो सिंपली आपको 3 पर लगा देना है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो आपका करेंसी है। यहाँ पर बात नहीं, एफ वाले क्वेश्चन की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो आपको सिंपली कंप्यूटर लगा देना है। यहाँ पर 6 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, और यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो इस प्रकार से आपका पूछे जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है संसाधन किसे कहते हैं? हर वह वस्तु में आपको सिंपली काफ़ी ही ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हर कोई बच्चा से बच्चा, यानी दूध पीता बच्चा हुआ समझ जाएगा कि हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसको हम उपयोग में लाते हैं, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोग, यानी जिसकी हमें उपयोगिता होती है, अर्थात जिसकी जिसकी ज़रूरत होती है, वो संसाधन कहलाती है। यहाँ के 2 प्रकार के होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आपको सिंपली पहले वाले में प्राकृतिक लिखना है, उसके बाद बनावटी या फिर उसे कह लीजिए क्या कहते हैं, कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। आपको सिंपली यहाँ पर कृत्रिम क्या लिखना है, कृत्रिम या फिर बनावटी या फिर मानव निर्मित। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो प्राकृतिक जो होती हैं वो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम आपको बता लें संसाधन की अगर बात करें, संसाधन जैसे कि आपका पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल जीवाश्म है, बट आपका क्या है, तो आपका यानी कि प्राकृतिक है। पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, वो सभी प्राकृतिक है। यहाँ पर बात करें मानव निर्मित की, तो पेड़ पौधे ये सभी आपके मानव निर्मित में आती हैं। अथवा की बात करें आपके भारत में पाई जाने वाली, यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों की आपको नाम लिखना है। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, लाल मिट्टी लिखना है, लाल मिट्टी। और इसके बाद आपको कहना है बलुई मिट्टी लिख लीजिए, या फिर आपको यहाँ काली मिट्टी लिख देना है। यही आपका आंसर है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। यहाँ पर आती है आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित से ही आपका जाहिर हो रहा है कि क्या कहना चाहता है। यानी वह वन जिसकी कोई सुरक्षा ना हो उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा, हर यानी कि वह वन जो कि जिसकी कोई सुरक्षा ना हो, जिसमें कि यानी खुल्लम खुल्ला यानी कि जानवर पाए जाएं और वह काफ़ी ही काफ़ी मात्रा में नुकसान करें, उसे हम क्या कहते हैं? तो आरक्षित वन कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का था। आपको मिनिमम 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बात करें तुम्हारे क्वेश्चन की, जैव विविधता किसे कहते हैं? यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रत्येक प्रजाति का जानवर पाया जाए उसे हम जैव विविधता कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है, और मिनिमम आपको 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना था। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सफ़ेद कलर के कारण, यानी सफ़ेद जब होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वह सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ पर बात नहीं अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है खरीफ की फसलों के नाम आपको लिखना है, कोई 2 लिखना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर मेज़ लिखना है। क्या लिखना है? मेज़, यानी कि गन्ना लिखना है। आपको सिंपली मेज़ यानी गन्ना लिखना है। गन्ना के बाद आपको क्या लिखना है? गन्ना के बाद आपको धान लिखना है, यानी धान या फिर चावल लिख दीजिएगा, ये राइस लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले
वाले क्वेश्चन की कि जॉबर कौन थे, आपको जॉबर के बारे में लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, मिनिमम आपको 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बात नहीं अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है कि ऐसी क्रांति जिसमें कि इंक्रीजिंग हो, जिसमें क्या हो, इंक्रीजिंग हो, यानी किसी भी चीज़ में इंक्रीजिंग हो अर्थात यानी बढ़ोतरी हो, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यहाँ पर बात नहीं 10वें क्वेश्चन की, गुटेन वर्ग कौन था। यह क्वेश्चन भी आपका 10 अंक का रहने वाला है, यह आपका 2 अंक का रहने वाला है और ये आपका कितने वर्ड में आपको देना है, तो 30 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि पंचांग से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ट बाई अलमनेस, इनके आपको क्या कह रहा है, तो आप समझ लीजिए पंचांग से आशय आपको बताना होगा। क्वेश्चन 11 की बात करें, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अथवा की बात करें, एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है और आर्थिक विकास से क्या आशय है, तो आर्थिक विकास क्या होता है मैं आपको बताते चलूँ, जिसमें कि इनके पैसे रुपए पैसों की बढ़ोतरी होती है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अथवा की बात नहीं, यहाँ क्या आर्थिक विकास यहाँ पर देख लीजिए वस्तु मेजरमेंट प्रणाली। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।